विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथो घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से ग्राम आरी डोंगरी कच्चे माइंस उत्तर बस्तर जिला कांकेर की छत्तीसगढ़ की ये पवित्र पावन धरा, जहाँ भगवान शिव की कथा ग्राम आरी डोंगरी कच्चे में माइंस उत्तर बस्तर में जिला कांकेर की पवित्र भूमि पर ये पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बनपाड़क में भगवान शिव गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी जिनकी ये पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री ब्रजलाल जायसवाल जी, श्रीमती निर्मला जायसवाल जी, श्री जितेंद्र जी जायसवाल जी, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुवाद जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ हमको श्रवण करने के लिए दिया।
एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुता है, जिन्होंने इस पवित्र पावन दिव्य कथा को इस पवित्र पावन भूमि पर आयोजित कर आप और हम सभी को लाभान्वित किया। कथा मंडप में विराजमान माननीय पूज्य संत श्री राम बालक दास त्यागी जी महाराज जी पाटेश्वर धाम बालोस से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी साधुवाद, जो इस पवित्र कथा में पाटेश्वर धाम बालोस से यहाँ पधारे। शिव कृपा भगवान शंकर की पवित्र आनंदमय भूमि जिस कथा की इस क्षेत्रवासियों को बहुत जरूरत थी, वो कथा ये आदिवासी वनवासियों का ये पवित्र क्षेत्र पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम यहाँ बैठे हैं। कल एक कथा आप और हम श्रवण कर रहे थे मां सती की। मानव की देह में, मनुष्य के शरीर में एक सबसे बड़ा खोट अगर कहीं पर है तो वो है उसका क्रोध, उसका गुस्सा। गला पकड़ रहा है माई। मानव का जो शरीर है, मनुष्य की जो देह है, इस मानव शरीर का उधर आवाज वगैरह नहीं आ रही कहीं पर भी। मानव देह का सबसे बड़ा एक खोट है और वो है उस मानव देह में क्रोध का होना। क्यों? मनुष्य भजन कर लेता है, सत्संग कर लेता है, संकीर्तन कर लेता है, भगवत स्मरण कर लेता है, भगवत नाम जप लेता है, पर अपने क्रोध पर संयम नहीं कर पाता। और वो क्रोध है जो क्रोध है वो व्यक्ति को परमात्मा से दूर कर देता है, भगवान से दूर कर देता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव कथा कहती है कि सबसे पहला यदि शिव को पाने का कोई कार्य करना है, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए यदि कोई कार्य यदि अपने को करना है तो अपने क्रोध को थोड़ा संयमित करना पड़ेगा, क्रोध को थोड़ा संयम में करना पड़ेगा। भगवान श्री राम जी की भक्ति करो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करो या माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की भक्ति करो, या भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति करो, इन सभी भक्ति को करने में
सबसे मूल है क्रोध का संयम। क्रोध को संयमित कर लेना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावागी, बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी कथा, शंभू मैं तेरी कथा, हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन। एक क्रोध और उस क्रोध का संयमित होना बहुत जरूरी है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। मेरे भगवान श्री राम जी को प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त करना है, भगवान शंकर जी को प्राप्त करना है, भगवान देवाधिदेव महादेव को प्राप्त करना है, तो उसमें मूल है आपके क्रोध को थोड़ा संयमित रख लें। दक्ष प्रजापति के घर में, दक्ष प्रजापति के घर में मां सती का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति के घर में मां सती का प्रागट्य हुआ। और माता सती का जन्म जब दक्ष प्रजापति के घर में हो गया, मां सती प्रकट हो गई, मां सती का प्रागट्य हो गया। और मां सती जब दक्ष प्रजापति के घर में जन्म ले लेती हैं, प्रकट हो जाती हैं, जन्म धारण कर लेती हैं, प्रागट्य उनका हो जाता है, भगवान देवाधिदेव महादेव की वो अर्धांगिनी भी बन जाती हैं। पर अर्धांगिनी बनने के साथ में एक काम मां सती नहीं कर पाई, अपने क्रोध को संयमित नहीं कर पाई। अपने क्रोध को वो काबू में नहीं कर पाई। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का स्मरण अपने भीतर रखिएगा, अपने अंदर इस बात को उतार कर रखिए कि परमात्मा को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने क्रोध का थोड़ा सा त्याग। अपने क्रोध को थोड़ा सा छोड़ देना, अपने क्रोध का थोड़ा सा त्याग कर देना। शंभो 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 शंभो। अपने क्रोध को थोड़ा सा दूर कर दें। अब अपन सोचें कि क्रोध दूर कैसे होगा, क्रोध को हम दूर कैसे रख सकते। क्रोध समाप्त नहीं होगा। आप सोचो कि क्रोध समाप्त हो जाए तो क्रोध समाप्त नहीं होगा। क्रोध थोड़ा सा दूर हो सकता है पर समाप्त नहीं हो सकता। जैसे चूल्हे के अंदर थोड़ी सी चिंगारी रहती है, वो कब आग बन जाती है मालूम नहीं पड़ पाता। चूल्हे के अंदर थोड़ी सी चिंगारी रहती है, वो कब अग्नि का रूप रख लेती है, कब बड़े अग्नि का स्वरूप धारण कर लेती है, पता नहीं चलता।
उसी तरह जब हमारे भीतर थोड़ा सा क्रोध होता है, थोड़ा सा गुस्सा होता है, क्रोध होता है, तो वो एक न एक दिन प्रगट में बहुत बड़ी अग्नि का रूप रख लेता है और बहुत अग्नि का रूप रखकर समाप्त कर देता है, वो सब कुछ समाप्त कर देता है। इसलिए माँ सती का माँ सती का जो चरित्र है, माता सती की जो कथा है, माँ सती की जो कथा चल रही है, शंभु 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 शंभु। माँ सती की जो कथा है, माँ सती का जो चरित्र है, वो हमको ये दर्शन करा देता है कि हमें माँ सती भगवान शिव जी के करीब में रहीं, पास में रहीं, नज़दीक में रहीं, उसके बाद भी माँ सती क्रोध को काबू नहीं कर पाई। जैसे एक चरित्र मिलता है भगवान स्वयं मैया यशोदा और भगवान कृष्ण का। एक बार मैया यशोदा ने थोड़ा सा क्रोध किया और लाला पर अपनी एक छड़ी पड़ी थी, वो छड़ी को उठा लिया और भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी से बहुत दूर रहे। कहते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भगवान कृष्ण अपने बाबा नंदराय जी के पास में जाकर विश्राम किया, मैया के पास ना। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा जी ने वो छड़ी अपने पास में रखी। मेरा परमात्मा आपके करीब में कब आता है? जब आपका क्रोध दूर हो जाता है। और जैसे ही क्रोध आपका दूर हुआ, परमात्मा आपके करीब में आ गए, भगवान आपके नज़दीक में आ गए। इसलिए जरूरी है कि भजन करते समय, तप करते समय, साधना करते समय, व्रत करते समय, उपास करते समय, भगवान का स्मरण करते समय अपने भीतर कितना भी क्रोध आए, उस क्रोध को थोड़ा सा दूर कर दे। समाप्त नहीं हो सकता। आप सोचो कि हमारा क्रोध हमारे भीतर समाप्त हो जाए, तो वो नहीं। आप सोचो कि मेरा गुस्सा पूरा समाप्त हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। वो होगा नहीं, परंतु उसको कंट्रोल किया जा सकता, उसको संयमित किया जा सकता। और भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। तो क्रोध को संयमित करना जरूरी है। क्रोध को अपनी ओर संयमित करे। माँ सती, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा, माता सती, जब मंगल विवाह माता सती का हुआ और सती जी का विवाह होने के बाद भगवान शिव माँ सती को नंदी पर बिठाकर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कराने के लिए लेकर जा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर।
जैसे ही विवाह कर कर माता सती आई और भगवान देव अधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर जी ने, ओघड़दानी ने, भगवान शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव ने माँ सती से कह दिया कि आपको कुंभज बाबा के आश्रम में हमारे साथ चलना है, अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना है, आपको हमारे साथ कुंभज बाबा के आश्रम में चलना। सती मैया ने कहा ठीक है, अगर आप कहते हो कि कुंभज ऋषि के आश्रम में जाना है, भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना है, तो हम चलेंगे, उसमें क्या। पर पूछा कि कुंभज बाबा के यहाँ जाने का कारण क्या है, क्यों, किस लिए। हम क्यों कुंभज बाबा के यहाँ जाए, कुंभज ऋषि के यहाँ जाने का कारण क्या है। तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा सती कुंभज ऋषि के यहाँ हमें इसलिए जाना है क्योंकि हम वहाँ बैठकर थोड़ी सा भगवान की चर्चा कर सकें, भगवान का नाम उच्चारण कर सके, थोड़ा सा भगवत भजन कर सके, थोड़ा सा मंत्र जाप कर सके, थोड़ा सा नाम कीर्तन कर सके, इसलिए कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते। सती मैया ने सुन लिया और सुनने के बाद मां सती दिन भर विचार करती रहीं कि कुंभज बाबा के आश्रम में सत्संग करने जाना है या कथा सुनने के लिए जाना है या भगवत नाम की चर्चा करने के लिए जाना है। तो आखिर ऐसा क्या कि मैं शादी कर आई, विवाह कर आई और मेरी शादी हुई और मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में लेकर बाबा जा रहे हैं, वो भी कथा सुनाने के लिए। आपके यहाँ पर ऐसी रीति है कि नहीं हमको नहीं मालूम छत्तीसगढ़ का, पर हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम है और मध्य प्रदेश में भी हमारे मालवा में एक नियम है कि जब घर में बहू आती है तो बहू आने के बाद में घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। जितेंद्र जी आपके इधर भी ऐसा होता होगा, चलता है इधर भी ऐसा, साधुता है फिर तो आनंद है, शिव कृपा। तो हमारे यहाँ एक ऐसा नियम है हमारे मालवा क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का, कि जब विवाह हो जाता है, घर में बहू आ जाती है, तो घर में सत्यनारायण की कथा होती है। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी ये सत्यनारायण भगवान की कथा का क्रम कहाँ से चालू हुआ। तो हम उनको कहते हैं कि भगवान शंकर जी विवाह कर आए थे माता सती के साथ और वो भी कथा सुनने के लिए गए थे, इसलिए उस दिन से नियम चालू हुआ कि जब घर में मंगल कोई कार्य होता है तो भगवान की कथा जरूर हो, भगवान की कथा जरूर। घर में कोई भी मंगल कार्य होगा तो भगवान का कोई शुभ कार्य होगा तो कथा होगी, मंगल कार्य होगा तो कथा होगी। तो शुभ कार्य जब भी हमारे यहाँ होता है तो हमारे यहाँ भगवान की कथा से शुरुआत होती है, भगवान के मंत्र जाप से हमारे यहाँ की शुरुआत होती है। तो हम भी आपको यही कर रहे हैं, प्रतिदिन आपके जीवन की रोज की अगर शुरुआत आपको करना है तो एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा कर जाओ और अपनी जिंदगी की रोज की शुरुआत करो, तो आपकी जिंदगी उन्नति की ओर बढ़ती चली जाए। प्रतिदिन का एक नियम बनाओ कि मुझे भगवान देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करना है। वो भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन एक नियम बनाओ कि हम हमारे घर में बैठकर श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर बन सके तो एक नियम कोई सा भी धारण कर लो कि हम शिव के मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, भगवत नाम का कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, या भगवान के मंदिर में जब समय मिल जाएगा तो हम झाड़ू लगा लेंगे, थोड़ी सी पोछा लगा लेंगे, थोड़ी सफाई कर लेंगे। ऐसा नियम अपने जीवन में बनाओ। ऐसा और जिसकी जिंदगी में कोई भी एक नियम प्रारंभ हो जाता है तो परमात्मा भी उस नियम को पूरा करने के लिए उसको बल प्रदान करते रहते हैं और उसका हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। भगवान भी उसका हाथ पकड़कर उसको बल प्रदान करते हैं और उसको साथ लेकर चलते हैं। कोई एक नियम अपनी जिंदगी में बनाए, कोई एक। माता पिता को चाहे प्रणाम करने का नियम हो, गौ माता को चाहे एक रोटी देने का नियम हो, चाहे तुलसी जी की परिक्रमा का नियम हो, चाहे बेलपत्र के पूजन का नियम हो, चाहे शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछे का नियम हो, चाहे भगवान शंकर के मंत्र जाप का नियम हो, चाहे एक लोटा जल का नियम हो, कोई भी एक नियम हम जब बनाएंगे तो उसको पूर्ण हमारा देव अधिदेव महादेव करेगा, भगवान शंकर करेगा। उस नियम को बनाना हमको पड़ेगा, पूर्ण करेगा देव अधिदेव महादेव। पशुपति व्रत आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? भगवान देव अधिदेव। 16 सोमवार का व्रत आप करते हो, 16 सोमवार के व्रत का नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? देव अधिदेव महादेव। नवरात्रे का व्रत आप करते हो, नवरात्रे में देवी जी की आराधना आप करते हो, पूर्ण कौन करता है? देव अधिदेव महादेव। शिव महापुराण के उमा संहिता में वर्णन आता है कि जितने व्रत, जितनी साधना, जितने नियम पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य जब करता है तो उन व्रतों को पूर्ण करने का बल स्वयं देव अधिदेव महादेव देते हैं और उस व्रत को पूर्ण करवा देते हैं। बल देते हैं भगवान शिव, शक्ति देते हैं भगवान शिव। सोमवार का व्रत कर लो, चाहे मंगलवार का व्रत कर लो, चाहे बुधवार का व्रत कर लो, चाहे गुरुवार का व्रत कर लो, चाहे शुक्रवार का व्रत कर लो, चाहे शनिवार का व्रत कर लो, चाहे रविवार का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, चाहे तुम दुनिया का छठ का व्रत कर लो, कोई सा भी व्रत करोगे, सारे व्रत को करने का बल, सारे व्रत को करने की शक्ति, सारे व्रत को पूर्ण करने का भाव अगर कोई देते हैं तो देव अधिदेव महादेव देते हैं, तुम्हें शक्ति प्रदान करते, बल प्रदान करते, जिससे आप इस व्रत को पूर्ण कर सकें। और वो शक्ति कोई दूसरी जगह से नहीं मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी आपको एक लोटे जल से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान के भजन से, भगवान के मंत्र जाप से, भगवान के स्मरण से। सती मैया ने सुना मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो सती माता नंदी के पास गई
और नंदी के पास जाकर मां सती बैठ गई। नंदी ने देखा आज मां मेरे नजदीक में आकर बैठी है, क्या बात है मां। आज मां सती जो भगवान देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी है, जो भगवान शंकर के साथ कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने जाने वाली हैं, जो अगस्त ऋषि के यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए जाने वाली हैं, वो माता सती आज मेरे नजदीक में आकर बैठी है। हम भी आपको कहते हैं, जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो, तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर कहो। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है और शिव जी उसको स्वीकार करते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव उसको स्वीकार करता, भगवान शंकर उसको स्वीकार करता। किसी के यहां पर जब बच्चे नहीं होते, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मन से हिम्मत मत हारना कि मेरे घर बच्चे नहीं है, मैंने इलाज भी करवा लिया, सब दूर चली गई, सारे देवताओं के यहाँ गई, गोदी भी भरवाई, झोली भी भरवाई, नियम भी लिए, बहुत सारा, बहुत पूजन पाठ भी कर ली, फिर भी मेरे घर में बच्चे नहीं है, तो दुखी मत हो, टेंशन मत ले। रजो धर्म का जब 7वां दिन हो, तब 7 दिन पूर्ण होने पर बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उसको, उस जड़ को लेकर जाओ और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकालकर भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो, तुमरुका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को जनमानस को सुनाया। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर नंदी के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर कर वो सफेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में उसको बांधो। शिव कृपा करे। पर कब बांधना? जब तुम्हारा पूरा भरोसा शंकर जी पर हो जाए, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाए कि मेरा महादेव मुझे संतान देगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा, अब मैं भटकूंगी नहीं, मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी सूनी गोद को भरेगा। जिस समय पर तुम पूरा भरोसा कर लो, तब देवादिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ करो, तब उस जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ। तब उस जड़ का प्रयोग करो। अब तुम, विश्वास तो मन में है नहीं, और मालूम पड़ा कि सफेद आंकड़े की जड़ भी ले ली और कमर में बांध भी ली, सब काम कर लिया, और उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ, तो तुमने कहा मैंने तो बांधी थी और बच्चा ही नहीं हुआ। मतलब तुम भरोसा नहीं कर पाई थी, विश्वास नहीं कर पाई। यदि तुम्हारा भरोसा होता, यदि तुम्हारा विश्वास होता, कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव जी के मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी रहता है वो तो पत्थर का, वो पाषाण का। क्या पत्थर का नंदी भी हमारे मन की बात को सुनता? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे विचारों को श्रवण करता? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे भाव को सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा?
साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। आप लोगों ने कथा सुनी होगी माँ कर्मा जी की। माँ कर्मा बाई वो कथा वर्णन करती है कि कर्माबाई का भगवान के प्रति तब प्रेम हो गया था कि लकड़ी की मूर्ति में से जगन्नाथ प्रकट होकर कर्माबाई के खिचड़े को खाना प्रारंभ कर दिया। कर्माबाई के खिचड़े को खाना। और साचो प्रेम प्रभु में हो